आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है और आज के दिन ही विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी घोषणा यूएनओ ने की थी। आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो कुछ मैं फैक्ट महात्मा गांधी के बारे में लेकर आया हूँ जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्या लिखा हुआ है बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी। अब वैसे इनका बचपन का नाम था मोहन, इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं कि मोहन ये काम कर रहा है, मोहन का नाम ज़्यादा यूज करते हैं। उनके बचपन का नाम था मोहन या मोन्या, और करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को याद रखेंगे, 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु की अगर बात करेंगे तो 30 जनवरी 1948 को, जब ये बिरला टेम्पल दिल्ली से निकल रहे थे और दिल्ली में एक रोड का नाम भी 30 जनवरी मार्ग रखा गया है। एक रोड का नाम है इसी नाम पर, 30 जनवरी के नाम पर। तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी में, तो याद रखेंगे ये बात भी। और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। अगली बात आती है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम। थोड़ा बेटा मुझे स्पीड में बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पिता का नाम दीवान करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। इनके भाई थे लक्ष्मीदास और करसनदास महात्मा गांधी के भाई थे। और रालियात बेन इनकी बहन का नाम है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और इनको माखन जी के नाम से भी जाना जाता है। इनको बा भी कहा जाता है। और पुत्र का नाम था, पुत्र इनके 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। लेकिन महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, ये पुत्र नहीं थे लेकिन इनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता। क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया है कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज। और ये महात्मा गांधी के एक बैंकर के रूप में कार्य करते थे। बैंकर मतलब पूरा पैसे का लेखा जोखा इन्हीं के हाथों में रहता था। इनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले याद रखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी 1888 में लंदन गए और बाद में मुंबई में आए। ठीक है, कानून की डिग्री प्राप्त की और 1891 में मुंबई वापस आए। ठीक है, 1888 में गए लंदन और मुंबई में कानून की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, मुंबई वापस कब आए? 1891 में। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए इसके बाद 1893 में। तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए। अब इसी यात्रा में सेंट मैरिसबर्ग एक स्टेशन पड़ता है। उस स्टेशन पर महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दिया गया था। याद रखेंगे, मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। याद रखेंगे, देख लीजिए, नटाल कांग्रेस लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक भी मिले महात्मा गांधी को, जूलू और बोअर पदक। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में ये आता है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला फार्म कौन सा है?
तो 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने पहला फॉर्म स्थापित किया जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। और 1906 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया और उसी प्रयोग के बाद 1908 में उन्हें पहली बार महात्मा गांधी जेल कब गए? 1908। और कहाँ पर गए? दक्षिण अफ्रीका में। और 1910 में दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, ये भी याद रखना। गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए। अब जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए तो इसी स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और याद रखेंगे कि मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे और इसके बाद उन्होंने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो पहली बार उन्होंने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। क्लियर है? याद रखेंगे आप लोग। कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 में बनते हैं। और अभी मैंने इसमें कुछ बातें इंक्लूड और नहीं की, वो राष्ट्रीय आंदोलन में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मज़दूरों के लिए हड़ताल की, 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया, 1920 में महात्मा गांधी ने 1920 से 1922 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं था, ये कौन सा आंदोलन था? 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन, ठीक है। और फिर 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इस आंदोलन को चोरी चोरा हत्याकांड के कारण वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया, लेकिन भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने 1917 में किया, चंपारण सत्याग्रह में किया। 1924 में बेलगाम अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने 1924, अब याद रखेंगे, बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ जो कि 1925 में प्रकाशित हुई। अब गांधी जी के उपनाम, गांधी जी को क्या क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी को बापू कहा जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा कहा मिलेनियम स्मिथ और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मलंग बाबा कहा खुदाई खिदमतगार संस्था ने, अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने, और महात्मा गांधी को जादूगर कहा शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। और याद रखेंगे इनको शांति पुरुष कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को, याद रखेंगे 9 जून 1964 को, ये आपसे पूछा जा सकता है, 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। और इन्हीं के शासनकाल में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। तो ताशकंद समझौते के दौरान 10 जनवरी की रात को, मतलब 11 जनवरी 10 से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। मतलब ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में याद रखेंगे कि इनको शांति पुरुष कहा जाता है। ताशकंद समझौते के दौरान ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आज ही के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है।
और श्रद्धांजलि के रूप में ये मैंने उन लोगों के लिए उनके बारे में आप लोगों को समझाया। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।